नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश में डीएलएड कर रहे समस्त प्रशिक्षुओं के लिए टैबलेट वितरण हेतु डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों का डाटा फीड किए जाने के संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी द्वारा एक लेटर 10 फरवरी को जारी किया है। इसके पहले एक लेटर जारी किया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि लगभग पुराने विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इस नोटिस के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब इस योजना का लाभ सत्र 2023 बैच से और वर्तमान आगे भविष्य में जो भी बैच होंगे उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप डीएलएड 2022 के हैं, डीएलएड 2021 के हैं या 19 के हैं, 18 के हैं, 17 के हैं, तो इन सबको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वह स्टेप बाय स्टेप आप इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह भी आपको बता देते हैं। ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त नोडल अधिकारी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों का डाटा फीड किए जाने के संबंध में है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें आपको मुख्य चीज़ें बता देते हैं। सभी नहीं बताएंगे, इसको आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 फरवरी को यूपी डेस्को द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद स्तर पर अभ्यर्थियों का विवरण फीड किए जाने के संबंध में आप द्वारा अवगत कराई गई कठिनाइयों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसमें से पहला दिशा निर्देश है कि उन छात्रों को यह लाभ मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थानों में पंजीकृत हैं, वह चाहे प्रदेश के हों अथवा प्रदेश के बाहर के हों, उन्हें डिवाइस वितरण किया जाएगा। यानी कि आप चाहे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हों या अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हों, डीएलएड अगर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये पहला क्लियर। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएलएड 2023 एवं अग्रतर बैच के प्रशिक्षुओं को लाभान्वित किए जाने हेतु डाटा फीडिंग कराई जाएगी। ठीक है, 2023 से पूर्व बैचों का डाटा संस्थानों द्वारा फीड न कराया जाए और न ही जनपद स्तर पर अप्रूव किया जाए। अगर कुछ संस्थानों ने डाटा फीड भी किया होगा 2023 से पहले का, 2022-21 का, उनका डाटा जनपद स्तर से यानी कि आपके डाइट से अप्रूव नहीं होगा। कब अप्रूव होता है इसके बारे में भी आपको वीडियो में जानकारी देंगे। दूसरा, जब आपका डाटा फीड हो जाएगा, वो आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप डीएलएड का प्रवेश जब लिए होंगे तो आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नंबर होगा, वही आपकी यूनिक आईडी मानी जाएगी। यूनिक आईडी का मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लें। जब आप डिजी शक्ति पोर्टल पर आपको ई-केवाईसी करनी होगी बाद में, अभी तो आपके कॉलेज द्वारा यह फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद जब ई-केवाईसी का होगी तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा इनरोलमेंट नंबर का। इनरोलमेंट नंबर के स्थान पे आपको अपना डीएलएड प्रवेश के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किया है वही आपको फीड करना होगा, तब आप ई-केवाईसी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 24 से अभ्यर्थियों को 23-24 का होगा डाटा फीड, और इसके बाद 25 की यहाँ पर लिखा हुआ है 25 के अभ्यर्थियों का प्रवेश चयन की कार्रवाई गतिमान है, और प्रवेश बैच 25 के चयन कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत उक्त बैच में प्रवेशित अभ्यर्थियों का जनपद वार डाटा आपको प्रेषित किया जाएगा, जिसके उपरांत ही बैच 25 के अभ्यर्थियों का प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा से मिलान करने एवं वास्तविक रूप से प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की पुष्टि के उपरांत जनपद स्तर यूबीएससी लेवल से अप्रूव किया जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। सबसे पहली बात कि 2023 से पहले किसी भी अभ्यर्थी को टैबलेट का वितरण नहीं होगा। सरकार डीएलएड के अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती दे, स्वयं अभ्यर्थी टैबलेट, स्मार्टफोन सभी कुछ खरीद सकते हैं। अगर उनको एक रोजगार का अवसर देगा, प्राथमिक भर्ती लगातार
2018 का बाद से नहीं आई है। लगातार अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। 2021-22 का न देने का एक रीज़न यह है कि संख्या अधिक है और स्मार्टफोन टैबलेट जो वितरण है टैबलेट वह सरकार के पास अब बजट में नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में वितरण करना भी एक आसान काम नहीं है, बजट भी उसके लिए होना चाहिए, तो सरकार के पास बजट नहीं है। ठीक है, तो 2023 में जो भी अभी प्रशिक्षणरत हैं, चाहे उनका बैक लगा हो चाहे जो हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका बैक भी लगा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हों, वर्तमान समय में आप अध्ययनरत हों, अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आपका 2023 बैक हो, रेगुलर हो, कोई भी हो, और 2024 का अभी 2 सत्रों का डाटा फीड होगा। कैसे डाटा फीड होगा? आप अपने कॉलेज में आपका सब कुछ मौजूद है, आपके कॉलेज द्वारा आपका आधार नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 2-4 चीज़ें और ऐसे ली जाएंगी बेसिक डिटेल्स, वो आपके कॉलेज द्वारा ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, कॉलेज द्वारा ऑनलाइन आवेदन होगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के बाद आपके डाइट से आपका डाटा अप्रूव होगा। आपका डाटा क्या होगा? अप्रूव होगा। कहाँ से? डाइट से। जब डाइट से डाटा अप्रूव हो जाएगा उसके बाद लखनऊ से डाटा अप्रूव होगा। ठीक है, लखनऊ से डाटा आपका अप्रूव हो जाएगा फाइनल रूप से। फिर आपको ई-केवाईसी करनी होगी। क्या करना होगा? ई-केवाईसी करना होगा। ई-केवाईसी कहाँ करना है? ई-केवाईसी आपको डिजी शक्ति पोर्टल है, उस पर आपको ई-केवाईसी करना होगा। आप ई-केवाईसी तभी कर पाएंगे जब आपका संस्थान द्वारा डाटा फीड कर दिया जाएगा, डाइट से अप्रूव कर दिया जाएगा, फिर लखनऊ से भी अप्रूव कर दिया जाएगा, तब जाकर आप ई-केवाईसी कर सकेंगे। ई-केवाईसी कैसे करना है, यूट्यूब पर हमारे वीडियो है, तो अभी आपको अपने कॉलेज से अपना डाटा फीड करवा देना है। फिर 1-2 महीने में जब भी होगा आगे हम आपको सूचित करेंगे। जब भी होगा तो ई-केवाईसी आपको करना होगा। तो ई-केवाईसी के दौरान आपको वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखने को आएगा। तो इनरोलमेंट नंबर में आपको यही यूनिक आईडी जो आपका डीएलएड प्रवेश का रजिस्ट्रेशन नंबर है वही वहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, जब वहाँ पर फिल कर देंगे तो आपका ई-केवाईसी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ई-केवाईसी का मतलब है आपके आधार से मिलान होता है, ओटीपी वगैरह जाएगी, उस पर वीडियो बना हुआ है चैनल पर। ठीक है, देख लेंगे, उसके बाद फिर वितरण होगा। तो कम से कम इसमें अभी वर्तमान समय के अनुसार मिनिमम 2 माह का समय लगेगा। कम से कम की बात कर रहे हैं, कम से कम 2 माह का समय लगेगा, उसके बाद ही यह वितरण हो पाएगा। तो एक प्रकार से अगर मोटा मोटा माने तो यह वितरण आपको जून माह के बाद इसका वितरण संभव हो सकेगा। और 2023 के पहले के बैच के अभ्यर्थियों को टैबलेट का वितरण नहीं हो पाएगा। उनके लिए सरकार जल्द ही नौकरी दे, यही सरकार से उम्मीद है। ठीक है, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा।